दोस्तों नमस्कार, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विचारों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग विचारों से परेशान रहते हैं। उनको कोई भी जो गलत विचार आ जाता है तो वो उनके अंदर एक डर, एक एंग्जाइटी, एक परेशानी, घबराहट, बेचैनी, एक तनाव, एक डिप्रेसिव, उदास, ये सब चीज़ें विचार के साथ ही आ जाती हैं। तो विचार के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी एक देना चाहता हूं कि उस विचार किससे जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, जो आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा है, जो आपको उदास कर रहा है, जो आपका मूड अपसेट कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे आपने कैसे बचना है उसको समझ लीजिएगा अच्छे से डिटेल में। देखिए, विचार जब भी आपको आता है आप डर जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है। तो देखिए, विचार के बारे में एक जानकारी, इसको समझना है हमने, बस इंफॉर्मेशन, एक जानकारी कि जो विचार आपको आ रहा है, जो विचार आपको आया है और उस विचार से आप परेशान हैं, एंग्जाइटी है, परेशानी है, बेचैनी है, डर है, फोबिया है। तो देखिए, विचार जो आपके माइंड में आई है, बात जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूं, तो मुझे कुछ जानकारी है, मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ समझा है, मुझे एक लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने शब्द सीखे हैं, सब कुछ ऐसे ही तो होता है ना। तो इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ सीखा हुआ है, मैंने कुछ समझा हुआ है। तो विचार भी, जो भी हम बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीडेड होती है, फीडेड इन्फॉर्मेशन की पहले से जानकारियाँ होती हैं। तो वो बात परेशान क्यों करती है? जैसे भगवान के प्रति एक सेक्सुअल थॉट आया, भगवान के प्रति एक सेक्सुअल थॉट आया, मन्नत का विचार आपको आ गया तो आपके अंदर एक डर, एंग्जाइटी बनता है। गंदगी के प्रति विचार आया, चेकिंग का विचार आया, चीज़ों को फिर बार बार आपको चेक करना पड़ता है। गंदगी का विचार है तो आपको चीज़ों को साफ करना पड़ता है। HIV हो जाएगा, विचार ने HIV वाली बात कहीं पर कनेक्ट कर ली तो परेशान हो जाते हैं। रैबिज हो जाएगा तो वो बात कोई कनेक्ट कर ली तो डॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको आने लगेंगी। तो विचार के बारे में अच्छी सी जानकारी देना चाहता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ लो। विचार और जानकारी कि हमारे माइंड में, और तीसरी बात है हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है। देखिए, हमारे दिमाग में वही आ रहा है, आपके दिमाग में वही आ रहा है जो आपने सुना, समझा, देखा, कुछ भी किया हुआ है, सुना, समझा, देखा हुआ है, जिसके बारे में कभी ना कहीं बात होती है, वही आपके दिमाग में आ रहा है। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मेरा विचार है या OCD का विचार है या डिसऑर्डर का विचार है। देखिए, मेरा विचार क्या होता है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं सोच समझकर आपसे बात कर रहा हूँ। क्या इसमें ऐसे ही बोलते ही जा रहा हूँ, कुछ भी आ रहा है ऑटोमेटिकली बोलते जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सोच समझकर, धैर्य के साथ, मैं समझ के साथ बात कर रहा हूँ। ये मेरे विचार है, मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। तो ये मेरा विचार हुआ कि मुझे जो जानकारी है वो बोल रहा है, वो जानकारी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो जो मुझे जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस लैंग्वेज के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये सफ़र लोगों के लिए। लेकिन एक विचार ऑटोमेटिकली आता है और ट्रिगर करता है, और परेशान हो जाते हैं एकदम से, और आपको लगता है, और आपको ऐसा लग जाता है कि यार मैंने सोचा, क्योंकि आपको अब वो ऐसा इसलिए लगने लग गया कि मैंने सोचा, क्योंकि वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी, वो हाईलाइट इतना हो गया कि अब वो आपको ऐसा लगने लग गया कि यार ये मेरा विचार है, मैं ही सोच रहा हूँ। तो इसलिए आपको लगता है कि मैंने मन्नत मांग ली है, मैंने भगवान के बारे में गलत सोच लिया है, मुझे HIV हो जाएगा, मुझे रैबिज हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मेरे साथ गलत हो जाएगा, मेरे परिवार वालों के साथ गलत हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये सब मैं सोच रहा हूँ। सुसाइडल थॉट आ रहा है तो आपको लग रहा है यार मैं अपने मरने के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो जानकारी जो पहले से पड़ी हुई है वो घूमती रहती है, जैसे घूमती रहती है ना, जैसे घूम रही है। तो कभी सामने आ गई तो हमारा ध्यान अगर उस पर चला गया तो हम उसको मतलब पकड़ लिए, उस चीज़ को पकड़ लिए,
वो हाईलाइट होगी, तो हमने सोचा ओ ये मैंने सोचा, तो वो एक विचार बन गया, हाईलाइट होगी। ये इतना फास्ट तरीके से काम हुआ कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। जितनी स्लो प्रोसेस से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इतना स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत ही फास्ट हुआ, मतलब ऐसे हुआ, इस तरीके से इतना फास्ट हुआ कि वो जानकारी आपके सामने आई, वो हाईलाइट होगी, हमने उसको पकड़ा। फिर सुनो, फिर आपको एक चीज़ और समझनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उस जानकारी से हम परेशान हुए क्योंकि उसके बारे में वो गलत जानकारी है। गलत जानकारी मतलब गलत बिलीव की जानकारी। अब जो बात सामने, जैसे मन्नत के बारे में, कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है मन्नत के बारे में, हमें पता है कि मन्नत है, हमें पता है कि कुछ सेक्सुअल चीज़ें हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, हमें वो सारी, हमें पता है रेबीज़ है, HIV है, बीमारियां हैं और बहुत सारा गलत है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी हमारे माइंड में है। अब समझना क्या है, समझना हमें ये है कि वो जानकारियाँ तो हैं, अब हमें ये समझना है वो चीज़ जो हमें परेशान कर रही है, वो थॉट, वो इन्फॉर्मेशन जो परेशान कर रहा है, अब हमें उस चीज़ को समझना है कि वो गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन सही या गलत यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी सुनो, सही इन्फॉर्मेशन मतलब कि वो जो जानकारी है वो ट्रिगर होके जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, वो हाईलाइट हुई है, वो हमारा विचार बना है और हमें लगा कि मैंने ऐसा सोचा, अब हम परेशान हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बॉडी में पूरा तनाव बन चुका है। तो कहने का मतलब हमने इस चीज़ को समझना है कि उसके बारे में आपका जो गलत बिलीव है, रॉन्ग बिलीव, आप ये समझ लो कि रॉन्ग बिलीव, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपके माइंड की कंडीशनिंग वैसी कि अब तक जो मन्नत के बारे में आपको जो आज तक आपने जो सुना है और आपको लगा कि अब मैंने मन्नत मांग ली, तो इस तरीके से जब टकराती हैं बातें आपस में, इतनी तेजी से, इतना फास्टली, सेकंड्स, नैरो सेकंड्स में काम हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन आप एक गलती करते हो, आप कहते हैं कि वो थॉट ना आए, आप कहते हैं कि वो थॉट ना आए। अरे भाई क्यों ना आए, वो हमारे माइंड में जानकारी है। अब जैसे हमारी बॉडी है और एक लिमिटेड टाइम में काम करने के बाद ये थकेगी, आप चाहते हैं कि ये थके ना, अरे भाई क्यों ना थके, ये तो थकेगी। आप क्या ये कह सकते हैं कि मुझे भूख ना लगे, अरे टाइम के साथ भूख लगेगी, जब एनर्जी खत्म हो रही है तो बॉडी को ज़रूरत है, वो लेगी, वो डिमांड करेगी, मांग करेगी, कहती कि भैया मुझे खाना चाहिए। इस तरीके से क्या आप कह सकते हैं कि मुझे प्यास ना लगे, सूरज की धूप ना लगे, बारिश नहीं होनी चाहिए, हवा तेज नहीं चलनी चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से कैसा विचार कौन सा कैसे आ जाए, जो हमें जानकारी है वो आ सकता है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप उस विचार को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं आना चाहिए, ये विचार क्यों आ गया मुझे, ये बुरा विचार है, वो बुरा क्यों लगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ गलत बिलीव बने हुए हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, मन्नत नहीं आनी चाहिए थी, भगवान के प्रति उस मंदिर में खड़े होकर, उसकी मूर्ति के सामने खड़े होकर मुझे ये सब नहीं आना चाहिए था, वो बात आपको परेशान करती। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँ, भैया क्यों नहीं आना चाहिए, वो एक नेचुरली प्रोसेस है माइंड का, जैसे आपका दिल धड़कता ही रहता है। आप कह सकते हैं कि यार दिल धड़कना ही नहीं चाहिए, मेरी सांस चलनी नहीं चाहिए, ये सांस क्यों चल रही है, मतलब ये नेचुरली प्रोसेस, ये होना ही होना है, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं है, ये होना ही होना है। सूरज ने वो गर्मी देनी है, हवा तेज चलनी है, प्यास लगनी है, भूख लगनी है, ये नेचुरली है, प्रोसेस है। तो फिर विचार के ऊपर ही रोक इतनी क्यों, विचार भी तो आना ही आना है, लेकिन हमें उसके बारे में सिर्फ जानकारी को सही कर लेना है, अपने बिलीव को सही कर लेना है। जैसे हम इन सबको सही कर लेंगे तो वो विचार वहीं रहेगा, लेकिन वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए, कहने का मतलब एक समझ, यहाँ पे एक बात कर लेते हैं समझ की, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि समझ कैसे काम करती है। कि इस नासमझी के कारण विचार आया और उस विचार के प्रति आपको जो नासमझी थी
वो जो गलत जानकारी थी उसकी वजह से परेशान हुए, क्योंकि नासमझी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो हम परेशान हुए, ये गलत हो रहा है, मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, नासमझी है। एक उदाहरण लेते हैं और इस समझ को समझते हैं। देखिए, एक बच्चा है, आपके आसपास एक बच्चा है, ठीक है, और उसके आसपास, उस बच्चे के आसपास कुछ गर्म चीज़ें पड़ी हुई हैं, गर्म है, तो हम कितना अवेयर रहते हैं, उस बच्चे को कितना बचाने की कोशिश करते हैं कि भैया इसको यहाँ से हटा लो, इसका हाथ ऊपर आ जाएगा, गर्म चीज़ों के ऊपर हाथ आ जाएगा, ये बच्चा जल जाएगा। ये जानकारी किसको है? ये जानकारी हमें है, लेकिन क्या उस बच्चे को ये डर है कि मेरा हाथ जल जाएगा? उसके आसपास जो गर्म चीज़ें पड़ी हैं, क्या उस बच्चे को ये डर है कि उसका हाथ जल जाएगा, वो बच्चा जल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उस गर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं और वो फियरलेस है, उसके मन में कोई डर नहीं। वो जब धीरे धीरे उसको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ यार ये गर्म होता है, इस गर्म लगने से मुझे मेरी बॉडी को नुकसान होगा, तो फिर वो भी क्या करेगा, जैसे हम आज एक समझ बनी हुई ना कि ये गर्म है, तो फिर वो भी एक दिन, वो बच्चा भी क्या करके, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी समझ में उसको आ जाएगा कि ये गर्म है, तो फिर उसको टच करने से पहले उसको ये समझ होगा कि उसको छूना है, टच करना है कि नहीं करना उस गर्म चीज़ को। तो इसी तरीके से वो समझ है, बच्चा ना समझ है, इसलिए वो गर्म चीज़ों को से डर नहीं रहा है, वो उनके पास जा रहा है। हमें समझ है इसलिए हम उससे बच रहे हैं। इसी तरीके से चीज़ें सारी रहेंगी, वो गर्म चीज़ें सारी रहेंगी, लेकिन उसको टच करना है नहीं करना है वो समझ आ जाएगी, हमें उस बच्चे को समझ आ जाएगी। इसी तरीके से विचार के बारे में जो जानकारी है वो गलत है, सही है, उसका बिलीव कैसा है, जब वो बदल जाएगा, समझ बदल जाएगी, तो विचार आएगा नहीं आएगा वो उसको फ़र्क ही नहीं है, फिर वो विचार का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई है। इसलिए ये समझ के लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ के ऊपर काम करना है, और वो है चेतना। चेतना मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता। हमें अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति, जो विचार आपको परेशान करते हैं, जिनसे आप परेशान होते हैं, हमें अपनी अवेयरनेस को, चेतना को, प्रेजेंस को, वर्तमान को, वो विचार आपको किस तरीके से, किस एंगल से, किस डायरेक्शन से आपको परेशान कर रहा है, उसको समझना है। ये सारा खेल समझ का है, जागरूकता का है, अवेयरनेस का है। जैसे उस बच्चे की तरह, कि जैसे वो बच्चे को गर्म, मैंने एग्जाम्पल लिया, इस तरीके से आप इन विचारों की परेशानी से आप बच सकते हैं। आज अगर मुझे भी विचार आते हैं, ऐसे गंदा भी आता है, अच्छा भी आता है, सब तरह के, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके से वो जो विचार आपको ऐसा लगता है, इतनी फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, आप वो जानकारी ही आपको विचार बन जाती है, आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। और जानकारी के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको वही चीज़ें आ रही हैं जो आपके माइंड में पता है, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या कभी आपको कोई ऐसी चीज़ के बारे में विचार आया कि जो उसकी कोई जानकारी नहीं थी, आपको जिसकी कोई जानकारी नहीं थी? सोच के देखिएगा। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेरे बारे में कभी ना कभी आपको विचार आया होगा कि काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं, बातचीत कर रहा हूँ, या वो मतलब मेरे बारे में कोई ना कोई विचार आया हो। क्या आपको मेरे मदर के बारे में, फादर के बारे में, सिस्टर के बारे में, ब्रदर के बारे में, मेरे और जितने रिलेशन हैं, क्या उनके बारे में, उनकी फ़ोटो, उनके बारे में कोई विचार आया? नहीं आया होगा, क्योंकि उनके बारे में आपके माइंड में कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना गलत ना सही, कुछ भी नहीं। तो आपको वही आएगा जो आपके माइंड को जानकारी है, वो जानकारी आपका एक विचार बन जाता है। इसको हमने अच्छे से समझना है, अपनी चेतना को, अवेयरनेस को बढ़ाना है। जब हम इस तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे तो वो विचार आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ के प्रति जागरूक हो जाएंगे। आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, सही जानकारी, ये सब तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो आप इन तमाम तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं, जो विचार डिप्रेसिव कर देते हैं, आपको उदास कर देते हैं, एंग्जाइटी पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, तो वो विचार, वो सब एंग्जाइटी जो आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, माइंड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वो सब नहीं होगा। तो अगर
आप मेरे साथ मिलकर के इस समझ को डेवलप करना चाहते हैं और इस चेतना को, इस अवेयरनेस को ऊपर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, मेरे साथ आप काउंसलिंग क्लास ले सकते हैं। अपनी थेरेपी टेक्निक तरीके जो मुझे आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा और आपको इन विचारों से, इन मानसिक बीमारियों से, इन तमाम तरीके आपके एंग्जाइटी, फियर, फोबिया से आपको मैं दूर करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ आपने कैसे जुड़ना है, कैसे वो बात करनी है, कैसे वो काउंसलिंग करनी है, उसके लिए मैंने एक स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है इस वीडियो में, आप उसके ऊपर कॉल करें, मेरे से बात करें और अपने आप को ठीक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते।